अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का पहला दिन है। आज से हम मोबाइल एप्लीकेशन पिक्सल लैब को शुरू करेंगे। पिक्सल लैब का मुख्तसर सा तारुफ़ और इस पर किया जाने वाला काम आप हज़रात को बताया जा चुका है। तो आइए पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये जो इंग्लिश में तहरीर लिखी हुई नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ऐप पर डिज़ाइन बना रहे थे, फिर एमरजेंसी में आपको वो डिज़ाइन छोड़ना पड़ा है किसी काम की वजह से, या इस वजह से कि आपका मोबाइल बंद हो गया था, या कोई भी मसला है, आपका डिज़ाइन अधूरा रहता है, तो फिर जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप अपने उसी पहले वाले डिज़ाइन को मुकम्मल करना चाहते हैं या नए सिरे से कोई और डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। तो अगर आपने उसी पहले वाले डिज़ाइन को मुकम्मल करना है तो आप ओके पर क्लिक करेंगे, और अगर वो आपने मुकम्मल कर लिया है, आप नए सिरे से दूसरा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे। तो हमने भी चूँकि पहले से कोई डिज़ाइन नहीं बना रखा तो हम कैंसिल पर क्लिक करते हैं। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद अब ये असल इंटरफेस है पिक्सल लैब का। पिक्सल लैब के अंदर मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, जैसे मसलन ऊपर देखें, आपको ये सफ़ेद रंग के नज़र आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन हैं पिक्सल लैब के जो डिज़ाइनिंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो नीचे भी इस तरह के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी सारे पिक्सल लैब के टूल्स हैं। पहले हम ये टूल्स पढ़ेंगे। सबसे ऊपर देखें, आपको कलम का निशान नज़र आ रहा है। अगर आप डिज़ाइन में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लिखेंगे। हम कलम पर क्लिक करते हैं। कलम पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुले हैं। हमने अगर कोई चीज़ लिखनी है तो दोबारा ये जो कलम वाला बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसको पहले मिटाएंगे। मिटाने के बाद अब हम यहाँ कोई चीज़ लिखते हैं, मसलन मोबाइल ग्राफिक लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद ऊपर ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखें, ये हमारा लिखा जा चुका है मोबाइल ग्राफिक। इसके साथ जो और ऑप्शन हैं ये इंशाल्लाह निचले टूल्स में भी आएंगे, तो ये हम वहाँ पढ़ेंगे तफसील के साथ। दूसरा ऑप्शन ये डिलीट का निशान है। आप बखूबी जानते हैं कि अगर अपने डिज़ाइन से कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। देखिए, अब मोबाइल ग्राफिक डिलीट हो चुका है। ये वाला जो निशान है उल्टे तीर का, ये रिकवर का निशान है, यानी आपसे गलती से कोई चीज़ डिलीट हो गई है डिज़ाइनिंग के दौरान, अचानक बटन पर हाथ आया और चीज़ डिलीट हो गई और आप उसको अब रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करें। जैसे हमने अभी मोबाइल ग्राफिक को डिलीट किया है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। देखें, वो वापस आ चुका है। ये ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये मोबाइल की स्क्रीन को जूम करने का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जैसे हम तस्वीर को जूम करते हैं दो अंगूठों के साथ, तो उसी तरह जूम करेंगे। देखें, ये हमारी तस्वीर जूम हो रही है। ये जूम करने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमने डिज़ाइनिंग के अंदर कोई बारीक सी लिखाई करनी हो या कोई बारीक सा डिज़ाइन बनाना हो, तो उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। हम इसका जूम ख़त्म कर देते हैं, फिर दोबारा उसी निशान पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये जाली का। जाली पर हम क्लिक करेंगे। जाली पर क्लिक करने के बाद
आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है वो कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इस ऑप्शन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें एक मखसूस एरिया के अंदर कोई काम करना होता है। मसलन हम एक लोगो बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लोगो सिर्फ़ ये इसी एरिया के अंदर हो, इससे बड़ा और छोटा ना हो, तो जाली को इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं। दोबारा उसी जाली वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगी। आगे ये टूल है, इस पर हमने क्लिक किया तो देखें बाई तरफ हमारे सामने एक बॉक्स सा ओपन हो चुका है। डिज़ाइन के अंदर हम जो जो चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगी। मसलन ये तो मौजूद है, मैं एक शेप ले लेता हूँ। अब देखें, हमने पहले मोबाइल ग्राफिक लिखा था तो सिर्फ वो ही मौजूद था। अब हमने एक शेप ले ली है तो अब वो भी मौजूद है। इधर आपको ताले का निशान नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मोबाइल ग्राफिक लिखा हुआ है ये इधर उधर हिले नहीं, इसके साथ आप कोई और लिखाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये नहीं हिले, तो आप इसको ताला लगा सकते हैं। जैसे देखें, हम मोबाइल ग्राफिक पर उंगली रखकर इसको यूं घुमा रहे हैं, अब ये हिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको नहीं हिलाना चाहते तो आप ताले पर क्लिक करेंगे। ताले पर क्लिक किया तो अब देखें, अब मैं इस पर उंगली रख के इसको घुमा रहा हूं लेकिन ये नहीं घूम रहा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक आँख सी बनी हुई है। ये इस मकसद के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके डिज़ाइन में तो मौजूद रहे लेकिन वो सामने नज़र ना आए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे देखिए, हमने इस पर क्लिक किया तो अब मोबाइल ग्राफिक वो हाइड हो चुका है, छुप गया है। दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आपको एक निशान नज़र आ रहा है जमा का, इस पर हमने क्लिक किया तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट, यानी आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। पहले जो कलम का निशान था वहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट के नीचे लिखा हुआ है करंट डेट, यानी आपने जिस तारीख़ को डिज़ाइन बनाया है वो तारीख़ अगर आप अपने डिज़ाइन में शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मसलन हम करंट डेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए आज की जो तारीख़ है ये हमारे सामने ज़ाहिर हो चुकी है। ये जो मैंने इस तारीख़ को बड़ा किया है ये इस ऑप्शन से किया है। ये एक गोल दायरा सा आपको नज़र आ रहा है, इसको खींचकर छोटा भी हम कर सकते हैं इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। अब मोबाइल ग्राफिक को सिलेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ से खींचकर इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी। ऊपर वाली शेप को हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका इधर दायरा है, ये बड़ा सा दायरा, इसके ज़रिए से हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम शेप को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और डेट को भी हम डिलीट कर देते हैं। पहले डेट को सिलेक्ट करेंगे, उस पर उंगली रखकर, फिर ऊपर डिलीट वाले ऑप्शन से इसको डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा मोबाइल ग्राफिक लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर स्टिकर्स हैं, आप अपने डिज़ाइन में कोई स्टिकर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर शेप्स हैं, जो अभी मैंने आपके सामने एक शेप ली है तो ये भी हम नीचे इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। फ्रॉम गैलरी का मतलब है कि आप अपनी डिज़ाइनिंग में गैलरी से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ये भी नीचे आ रहा है, तफसील से हम पढ़ेंगे। आगे ड्रॉ का ऑप्शन है, इसकी तफसील भी हम निचले टूल्स में पढ़ेंगे। इसके आगे ये ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सेव एज़ प्रोजेक्ट, सेव एज़ इमेज। आपने अगर डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है तो आप उसको अपने मोबाइल में महफूज करना चाहते हैं तो आप सेव एज़ इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे मसलन जी जो मोबाइल ग्राफिक है इसको हम महफूज करना चाहते हैं तो सेव एज़ इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव टू गैलरी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन हमारी गैलरी में सेव हो चुका है।
पिक्सल लैब के नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है, उसके अंदर ये तस्वीर मौजूद है। इससे ऊपर जो ऑप्शन है सेव एज़ प्रोजेक्ट का, इसका मतलब ये है कि आपने एक डिज़ाइन बनाया है और आपको लगता है कि ये डिज़ाइन सही तरीके से नहीं बना, हमें जब फुर्सत मिलेगी तो हम दोबारा इसको बनाएंगे, 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, हफ्ते के बाद, चाहे महीने के बाद भी, तो आप सेव एज़ प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमने सेव एज़ प्रोजेक्ट पर क्लिक किया तो ये प्रोजेक्ट नेम है, आप अपने इस डिज़ाइन का यहाँ नाम लिख सकते हैं। मसलन हम यहाँ मोबाइल लिख लेते हैं, ये निशानदही के लिए होगा। मोबाइल हमने लिख लिया, दोबारा मोबाइल, ये लिखने के बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव हो चुका है। अब ये कहाँ से ज़ाहिर होगा दोबारा, ये नीचे आपको एक निशान नज़र आ रहा है माई प्रोजेक्ट्स का। अब ये वाला हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से सेव होगा, दोबारा हम जिस वक्त भी चाहें इसको यहाँ से निकाल कर एडिट कर सकते हैं। इससे आगे ये शेयर का निशान है, आप अपना डिज़ाइन शेयर करना चाहें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर हम यहाँ से शेयर नहीं करते, बल्कि अपना डिज़ाइन मोबाइल की गैलरी में महफूज करके वहाँ से शेयर करते हैं। इससे आगे ये 2 नुक्ते से आपको नज़र आ रहे हैं, इन पर क्लिक किया तो अब देखें ये कुछ इंग्लिश के अल्फाज हैं जो पहले से लिखा है यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इनमें से कोई अपने मोबाइल में डिज़ाइनिंग के अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मसलन ये वाली तहरीर है, इसको हम डिज़ाइन में लिखना चाहते हैं, अब हमारे पास वक्त नहीं है इसको लिखने का, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो अब देखें ये हमारे पास लिखी हुई आ चुकी है ये तहरीर। हम इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। इससे आगे ये आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इन पर क्लिक करने के बाद बहुत से ऑप्शंस हमारे सामने खुल चुके हैं। सबसे पहले है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, आप अपने डिज़ाइन में अपनी गैलरी से कोई तस्वीर शामिल कर सकते हैं। ये टूल भी हम इंशाल्लाह नीचे तफसील से पढ़ेंगे। फुल स्क्रीन यानी आप अपने डिज़ाइनिंग की जो स्क्रीन है मोबाइल की, इसको आप फुल स्क्रीन में करके डिज़ाइन कर सकते हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरे से कोई तस्वीर आप डिज़ाइन में शामिल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इमेज, ये वही है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं इस ऑप्शन के अंदर कि आप अपना डिज़ाइन सेव कर सकते हैं। उससे नीचे है इमेज साइज़, इमेज साइज़ पर हम क्लिक करते हैं। आप देखते होंगे कि जो इश्तिहारात वग़ैरह बने हुए होते हैं, पोस्टर वग़ैरह, वो मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। इसके अंदर कुछ कस्टम साइज़ हैं, कुछ साइज़ ऐसे हैं जो पहले से यहाँ मौजूद है। मसलन आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रहे हैं तो उसका बना बनाया साइज़ वो यहाँ मौजूद है। मसलन ये जो आपको ऊपर निशान नज़र आ रहा है छोटा सा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखें कस्टम का मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आपको नज़र आ रहा है प्रोफाइल पिक्चर, उसके नीचे है यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फ़ोटो और ट्विटर के लिए आप पोस्ट बनाएं तो इनमें से कोई एक साइज़ सेलेक्ट करेंगे। मसलन हमें यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखें ये यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ है वो 1280 बाय 720 है, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखें ये वाला जो साइज़ है ये परफेक्ट यूट्यूब का थंबनेल है। अगर आपने थंबनेल बनाना है तो इसी साइज़ पर ही बनाएं। अगर आप इससे कम साइज़ पर या इससे ज़्यादा साइज़ पर बनाते हैं तो वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो सकेगा। तो ये इमेज साइज़ था। इसके नीचे है कॉन्टैक्ट, ये पिक्सल लैब वाले कह रहे हैं कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे भी टूल हैं, ये इतने ज़्यादा आम नहीं हैं। तो आज के सबक में हमने पिक्सल लैब के ये वाले टूल्स मुकम्मल पढ़ लिए हैं। आप ज़रा से गुजारिश है कि आप अपने मोबाइल के इन टूल्स को छेड़ें
इनको इस्तेमाल करें। कोई नाम वगैरह लिखें, गैलरी से कोई तस्वीर निकालें, उस पर कोई चीज़ लिखें और फिर सेव करें, तो ये आपका होमवर्क होगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं कल के सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।